एवरीवन, मेरा नाम है अर्शद से आ चुका हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो गाइस ये होने वाला लेक्चर नंबर 9, ठीक है। हाँ भाई, मूल कॉन्सेप्ट जेड 1 सीरीज का ये लेक्चर नंबर 9 होने वाला है। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने बहुत सारी चीजें कवर की थी। स्टोशियोमेट्री कवर किए थे, स्टोशियोमेट्री पे क्वेश्चन कवर किए थे, स्टोशियोमेट्री पे ऑब्जर्वेशनल पॉइंट भी कवर किए थे, जो कि अच्छे स्टेटमेंट वाइज आ सकते हैं। हाँ भैया, ये बात तो हो गई, ठीक है। तो क्या भैया इस वीडियो में क्या होने वाला है, मतलब इस लेक्चर में क्या होने वाला है, ये होने वाला है लेक्चर नंबर 9। और इसमें हम पढ़ेंगे क्या, लिमिटिंग रिएजेंट। उसके आगे फर्दर आगे जो टॉपिक्स आता है उसमें वो कंटिन्यू करेंगे। इसमें लिमिटिंग रिएजेंट और सीक्वेंशियल रिएक्शन जो होते हैं, मीन्स भैया सीक्वेंशियल लिमिटिंग रिएजेंट मतलब भैया मतलब लिमिटिंग रिएजेंट मतलब आसानी से आप फाइंड कर सकते हो कि एक रिएक्शन में कौन सा रिएक्टेंट में से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा जो जल्दी खत्म हो जाता है। लिमिटिंग भैया इतना ही है, नहीं बहुत कुछ है, मैं बताऊंगा, जस्ट वेट एंड वॉच। तो भैया सीक्वेंशियल रिएक्शन में क्या होगा भैया, नहीं सीक्वेंशियल रिएक्शन में क्या होता है कि वही लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट यूज होता है। उसमें 3-4 इक्वेशन दिए रहेंगे, बस उसी को कहते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन। मतलब कि ये रिएक्शन हुआ, फिर इसका जो प्रोडक्ट है दूसरी रिएक्शन करा दिया गया, इसका प्रोडक्ट इसकी रिएक्शन करा। भैया ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो भैया क्या लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा? हाँ भैया। तो क्या भैया हमें स्टार्टिंग से वीडियो को सीरियसली देखना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल देखना पड़ेगा, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट से सीक्वेंशियल रिएक्शन है। सीक्वेंशियल रिएक्शन नाम ही सीक्वेंशियल रिएक्शन बस, और इसमें कुछ नहीं। बस उसमें 2-3 रिएक्शन रहती है जो कि इजिली आप फॉलो कर लोगे आप लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ने के बाद। ऐसा क्या भैया? हाँ। तो भैया आप अच्छे से बनाने वाले? हाँ। बेसिक से एडवांस तक जाने वाले? बिल्कुल सही, बेसिक से एडवांस तक जाने वाला हूँ। तो भैया स्टार्ट करो ना। मैंने कहा चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा देखो, लिमिटिंग रिएजेंट मतलब अभी तक आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, आई डोंट केयर अबाउट दैट। मींस अब क्या जानते हो, अगर नहीं जानते हो तब भी कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। मतलब भैया ऐसा पढ़ाने वाले हो। हाँ, लिमिटिंग रिएजेंट देखो, अब एक रिएक्शन लिखता हूं, ठीक है। रिएक्शन जिसमें ए ने रिएक्ट किया बी के साथ और उसने फॉर्म क्या किया, सी किया। हाँ भैया, पर ये लिमिटिंग रिएजेंट आप बता रहे थे ना। मैं क्या बता रहा हूँ जस्ट वेट एंड वॉच। लिमिटिंग रिएजेंट में लिमिट में कोई चीज होना, मतलब जो रिएजेंट है, रिएजेंट क्या हो सकता है भैया, रिएक्टेंट में तो होगा भैया। हाँ, इन्हीं दो में से एक लिमिटिंग रिएजेंट होगा भैया। ये नहीं पता मुझे कौन सा है, मुझे समझाओ पहले। मैंने कहा ठीक है, देखो इन दोनों में से एक लिमिटिंग रिएजेंट है जो जल्दी खत्म हो जाएगा। मतलब कि मान लो ये मैंने ये इक्वेशन था, मैंने इसको बैलेंस किया, इसमें 2 लिख दिया, यहाँ 4 लिख दिया, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने एक ही रख दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक ही रख दिया, हाँ ठीक है। हमें ये इक्वेशन मिल गया, ये बैलेंस, ये रिएक्शन है, ये बैलेंस है, ठीक है भैया। क्या ये जो ए है बी से रिएक्ट करेगा, तो एक मोल बी से रिएक्ट करेगा, इससे होगा। फिर ए बी से रिएक्ट करेगा, इससे होगा। फिर ए बी से रिएक्ट करेगा, सी बनाएगा। पर भैया एक टाइम तो ऐसा आएगा, ए तो आएगा पर बी नहीं आएगा, बी तो खत्म हो गया। शायद ऐसा भी हो सकता है कि बी आए पर ए ना आए। तो भैया सी कैसे बनेगा? सी बन ही नहीं सकता। मतलब भैया रिएक्शन के चलते चलते टाइम टू टाइम, सॉरी ट्रेन आ रही है, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर रहा हूं मैं। हाँ भाई, तो मैं क्या कर रहा था, कभी बी तो आए पर ए ना आए, शायद ए आए पर बी ना आए, तो मतलब भैया वो रिएक्शन तो रुक जाएगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल रुक जाएगा, जाहिर सी बात है। तो भैया मतलब कि कोई जल्दी खत्म हो जाएगा और कोई ज्यादा रहेगा। हाँ, ये भी हो सकता है कोई बहुत ज्यादा एक्सेस में रहे और कोई लिमिट में रहे। हाँ, जो भैया लिमिट में रहेगा वही तो हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। हाँ, कौन सी बड़ी बात है लिमिटिंग रिएजेंट। मैंने कहा बात तो सही है लाडली तुम्हारी। हाँ भैया, हम इसको स्पेसिफिक टॉपिक क्यों पढ़ा रहे, जेई के सिलेबस में करके। मैंने कहा जस्ट वेट। मैंने क्या कहा, तुम मान लो, जस्ट इमेजिन इसमें बी जल्दी खत्म हो जाएगा। भैया बी तो 4 मोल है, 2 मोल है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भैया इसलिए 2 मोल है 4 मोल है तो ये जल्दी खत्म ना हो, ये जल्दी खत्म हो, ऐसा नहीं है। क्या पता इसके 1 मोल आए, इसके 3 मोल एक बार रिएक्शन करें मिलके, इसके 1 मोल इसके 4 मोल इकट्ठे रिएक्शन कर जाएगी, जल्दी खत्म हो जाए। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है भैया। हाँ ऐसा भी होता है। चलो ठीक है भैया, आप मुझे ना स्टेप बाय स्टेप सबको समझाओ। मैंने कहा स्टेप बाय स्टेप सबको समझाता हूँ आपको, ठीक है। मैंने कहा फाइंड करो, मैंने कहा पहले भैया मुझे ये बता दो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। मतलब भैया ये लिमिटिंग रिएजेंट है या ये लिमिटिंग रिएजेंट है। मतलब कि 2 जो 2 मोल ए है ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा या 4b रिएजेंट होगा। मैंने कहा ये अभी मैटर नहीं करता, ठीक है। अभी मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं वो उसका आंसर दो। मैंने कहा ये एक रिएक्शन है, गिवन है। हाँ, इसमें मुझे फाइंड करो, मुझे बताओ, फाइंड मोल ऑफ सी
फाइंड करो कितने मोल सी बनेंगे व्हेन 3 मोल ऑफ, जस्ट इमेजिन 3 मोल ऑफ ए, 3 मोल ऑफ बी reacts with excess of A, excess of A। भैया आपने इस क्वेश्चन में क्या बताया, इस पार्ट ए में, इसको मैं एक स्टार डाल के देता क्वेश्चन में, ट्रेड आ रही थोड़ी सी, सॉरी बस। हाँ तो भैया आप बताओ, मुझे मोल पता करना है सी का, पर हमें गिवन क्या है, 3 मोल ऑफ बी रिएक्ट करेगा एक्सेस ऑफ ए। मतलब भैया इसमें तो पहले ही हमें पता चल गया कि इसमें लिमिटिंग एजेंट कौन सा है। मैंने कहा कौन सा है भैया, ये तो बी इसमें लिमिटिंग एजेंट हो, बी तो जल्दी खत्म होगा, और जो ए है वो तो एक्सेस में दे उठा है भैया, ये जो है वो एक्सेस में दे उठा है। हाँ मैंने कहा हाँ, तो इसमें लिमिटिंग एजेंट कौन हो जाएगा, लिमिटिंग एजेंट मैंने कहा बी हो जाएगा। तो भैया अब क्या कहना चाहते हो, मैंने कहा जो लिमिटिंग एजेंट होगा उसी के बेसिस में सारा रिएक्शन सॉल्व हो जाएगा। ऐसा क्या भैया, हाँ कैसे भैया, कैसे होगा, मैंने कहा देखो अगर लिमिटिंग एजेंट बी है तो हम उसी पे एनालाइज करेंगे, उसी के जरिए हम सी को फाइंड करेंगे। मैंने कहा कैसे, मैंने कहा पहले हम पहले पॉइंट को, उस पॉइंट को लिखेंगे जो हमारे रिएक्शन में है, जो कि हमारा एक बैलेंस इक्वेशन में है, वो क्या है। देखो इसमें बी को हमें ध्यान देना, 4 मोल ऑफ बी से 1 मोल सी बन रहा है भैया, 4 मोल ऑफ बी से 1 मोल सी बन रहा है, 4 मोल बी से 1 मोल सी बन रहा है। हाँ भैया, पर क्वेश्चन में कितना गिवन है, फाइंड द मोल ऑफ सी फाउंड इन 3 मोल ऑफ बी। 3 मोल जब बी हो तब कितना सी बनेगा, तो भैया 3 मोल बी हो तो कितना सी बनेगा भैया, 1/4 इंटू 3/4 मोल बनेगा भैया। पता तो चल गया भैया सी कितना मोल बनेगा, 3/4 मोल बनेगा भैया। भैया हमने तो बी के बेसिस पे कर लिया, इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ मैंने कहा क्यों भैया, ये तो लिमिटिंग एजेंट है, लिमिटिंग एजेंट का काम ही भैया ये होता है। मैंने कहा हाँ, अगर आपने ऐसा समझा बिल्कुल सही समझा, लिमिटिंग एजेंट का काम ही होता है उसी के बेसिस पे मैं रिएक्शन को सॉल्व करना, उसी के बेसिस पे जो अननोन चीज होता है उसी को फाइंड करना। लिमिटिंग एजेंट जल्दी खत्म हो जाता है तो हम उसी के बेसिस पे सब कुछ करते हैं। हाँ मैंने उसमें पहला टाइप जो कि सबसे इजी पॉइंट होता है, मैंने ये बताया कि अगर कोई चीज हमें एक्सेस में दे रखी है, कोई चीज अगर हमें एक्सेस में दे रखी है तो, और दूसरी चीज हमें एक्सेस में नहीं दे रखी है, तो उसमें अगर तीसरा चीज फाइंड करना होगा तो कैसे फाइंड करेंगे, उसमें तो हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा कि लिमिटिंग एजेंट कौन है, क्योंकि एक्सेस वाला तो होगा नहीं, क्योंकि वो खत्म होगा ही नहीं कभी। हाँ भैया समझ में आ गया, तो ये लिमिटिंग एजेंट है, तो भैया इसकी बेसिस पे मैंने सॉल्व किया और मुझे पता चल गया कि सी का कितना मोल होगा। हाँ भैया ठीक है भैया, आपने मुझे अगला पॉइंट बताओ जो कि थोड़ा सा लेवल बढ़ाओ भैया, लेवल बढ़ाओ। मैंने कहा चलो ठीक है, लेवल बढ़ाता हूं आपका। मैंने कहा हमारा रिएक्शन क्या था, जस्ट इमेजिन ए प्लस बी एक बनाते हैं सी ना, 2 मोल ए लेते हैं, मतलब इनको बैलेंस कर रहे हैं, 2 ए और यहाँ 1, ठीक है। मैंने कहा एक जस्ट इमेजिन बैलेंस कर लिया, ठीक है। मैंने कहा पॉइंट 2, फाइंड द मोल ऑफ सी फॉर्म, फाइंड द मोल ऑफ सी when just imagine 8 मोल, just imagine कि when 4 मोल of A reacts with 8 मोल of B। एक मिनट गाइस, आवाज आ रही है, हाँ सॉरी यार, थोड़ा सा वॉइस हो गया, थोड़ी ज्यादा हो जाए, इसके लिए इस दिक्कत के लिए माफी चाहता हूँ, ठीक है। मैंने क्या कहा, फाइंड मोल ऑफ सी व्हेन 4 मोल ऑफ ए एंड 8 मोल ऑफ बी रिएक्ट करेंगे तो कितने मोल सी बनेंगे। अरे भैया आपने यहाँ पे एक्सेस में कुछ दिया ही नहीं है, कैसे पता करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। मैंने कहा सही कह रहे हो, इसमें तो कुछ एक्सेस में दिया ही नहीं है, ए भी कुछ मूल दिया है, बी भी दिया है, तो भैया हमें पता कैसे चलेगा। मैंने कहा जब हमें ऐसा कुछ सिचुएशन गिवन हो, हमें यहाँ पे लिमिटिंग एजेंट नहीं पता हो, वहां पे लिमिटिंग एजेंट पता करने के लिए एक छोटा सा स्टेप करते हैं। मैंने कहा क्या भैया, मैं कहता हूँ आप कोने में जाना, जस्ट थोड़ा सा पेज के साइड में जाना, वहां पे देखना, पहले ए को देखते हैं क्या ये लिमिटिंग एजेंट है, उसमें एक कितना मोल गिवन है, 4 मोल अपॉन जो बैलेंसिंग इक्वेशन में वहां पे कितना मोल है वो देखना। बैलेंस इक्वेशन में जितना मोल गिवन है, इसे कहते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट करोगे तो हमें पता चल जाएगा क्या पता चलेगा, बताता हूँ। 4 मोल था अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए जो कि 2 हो गया, और बी का 8 मोल ऑफ बी था, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 था,
अब भैया इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है भैया? ये 2 आ जाएगा, ये थोड़ा सा 2 से ज्यादा आ जाएगा भैया, 2 से ज्यादा आ जाएगा, मतलब ये बड़ा है। हाँ, पर बड़ा है तो ये जल्दी खत्म हो जाएगा, ओ सॉरी ये लेट खत्म होगा, जल्दी कौन खत्म होगा? ये खत्म होगा। मतलब कि हमारा जो ए वाला है, ए वाला है हमारा, वो हमारा लिमिटिंग रीजन होगा। मतलब ये जो सबसे छोटा नंबर होगा वही हमारा लिमिटिंग रीजन होगा। ये थोड़ा सा याद करने वाला पॉइंट हो गया। मतलब कि भैया जितना मोल गिवन है अपन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। हाँ भैया, तो इसमें भैया लिमिटिंग रीजन कौन सा हो गया? लिमिटिंग रीजन मैंने कहा इसमें लिमिटिंग रीजन हमारा ए हो गया। ठीक है, ए हो गया। तो भैया लिमिटिंग रीजन ए हो गया, तो उसी के बेसिस पे रिएक्शन सॉल्व करेंगे ना? मैंने कहा हाँ। अब चलो उसी के बेसिस पे रिएक्शन सॉल्व करते हैं। भैया पहले हम क्या पॉइंट लिखते हैं? भैया रिएक्शन जो हमारा बैलेंस इक्वेशन हो उसके बेसिस पे पॉइंट लिखते हैं। 2 मोल ऑफ ए से 1 मोल सी बनता है, 2 मोल ए से 1 मोल सी बनता है भैया। हाँ, 2 मोल ए से 1 मोल सी बन रहा है, ये तो भैया समझ रहे हैं। अब क्वेश्चन में भी क्या गिवन है? ए कितना गिवन है भैया? 4 मोल ऑफ ए। भैया 4 मोल आप बताना है कि 4 मोल कितना बनाएगा सी। 4 मोल जब रिएक्ट करेगा बी से कितना बनाएगा? 4 मोल ऑफ ए कितना सी बनाएगा? 1/2 इंटीग्रेशन इंटू 4 इक्वल टू 2 मोल। भैया सी के तो भैया 2 मोल बनेंगे, ये हमें पता चल गया। इतना आसान हो गया भैया, लिमिटिंग रीजन पता करते ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया उसी के बेसिस पे। जो तीसरा अननोन था वो फाइंड हो गया। मैंने कहा हाँ फाइंड हो गया। भैया एक ऐसा बताओ ना कुछ पॉइंट जो कि और इससे बढ़ सकते हैं, इसके लिए भी क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं। मैंने कहा उसमें देखो, इसमें तो एक्सेस में कुछ है नहीं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा है, ये थोड़ा सा कम है, बस इतना तो है। कोई एक्सेस में है नहीं कि बहुत ज्यादा हो, सॉरी बहुत ज्यादा हो, खत्म ही नहीं हो रहा है, पर ऐसा तो है नहीं कुछ एक्सेस में। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए, बताओ लिमिटिंग रीजन ए था, ए ने जितना रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद सी बना दिया, 2 मोल सी बनाया, पर 2 मोल सी बनाने के बाद थोड़ा सा ये बचा होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा था, इससे जो बचा होगा वो उसकी क्वांटिटी कितने मोल बचे हैं, ये भी कितने मोल एक्सेस रिएजेंट बचा है, इसे एक्सेस रिएजेंट कहेंगे, जो कि ज्यादा हो थोड़ा सा। कितने मोल ये बचा है भैया वो बता दो भैया। मैंने कहा अगर हमें ये पता चल जाए कितना मोल ये रिएक्ट करेगा, उतने को 3 मोल से उतने को 8 मोल टोटल बी है, 8 मोल से माइनस कर देंगे उतना आ जाएगा। भैया कैसे कैसे आप बताओ मुझे। मैंने कहा ये पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 करने के लिए हमें क्या, हमें एक्सेस रिएजेंट पता करना है। एक्सेस रिएजेंट कितना बचा, ठीक है, आफ्टर द रिएक्शन। ठीक है भैया, आफ्टर इसके लिए हमें जो लेफ्ट साइड वाली इक्वेशन होती है उन दोनों के बेसिस पे ध्यान देना पड़ता है। क्या मैंने कहा, इसके लिए हमें सिर्फ लेफ्ट वाली इक्वेशन पे ध्यान देना पड़ता है। हाँ ठीक है भैया, 2 मोल ऑफ ए, हमेशा के लिए ये पॉइंट याद रखना। 2 मोल क्या है, पहले इक्वेशन देखते हैं। 2 मोल ए 3 मोल बी से रिएक्ट करते हैं। 2 मोल ए 3 मोल से रिएक्ट, 2 मोल ए रिएक्ट किसे करते हैं? 3 मोल बी से करते हैं, 3 मोल बी से भैया। 2 मोल ऑफ ए 3 मोल बी से रिएक्ट करते हैं, पर ये कितने मोल थे भैया? 4 मोल थे। 4 मोल ऑफ ए कितने बी से रिएक्ट करेंगे भैया? 3/2 इंटू 4, 2 इधर आया तो उसका दिया 6 मोल। भैया इसके 6 मोल लग जाएंगे बी के इसका रिएक्शन करने में। हाँ, तो भैया टोटल मोल कितना था भैया? 8 मोल बी का था भैया। 8 माइनस 6 कर देंगे तो भैया 2 मोल बचेगा हमारा। एक्सेस रिएजेंट जो कि बचेगा भैया वो 2 मोल बी बचेगा हमारा। हाँ भैया समझ में तो आ गया, भैया। पॉइंट तो यहां तक भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कितने मोल बी से रिएक्ट करेगा इतना मोल, ये भी हम बता देते हैं। उसके बाद पूछा जा सकता है कितना बचा भैया, उसको हम टोटल मोल से माइनस कर देते हैं भैया। इतना समय मैंने क्या कहा, एक्सेस रीजन पता करने का क्या करना पड़ता है, लेफ्ट साइड को इक्वेशन को थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ता है। 2 मोल ए 3 मोल बी से रिएक्ट करते हैं, ये हमारे बैलेंस इक्वेशन में गया। हाँ क्वेश्चन क्या है, 4 मोल ऑफ ए कितने से रिएक्ट करेंगे? 4 यूनिटरी मेथड 3/2 इंटू 4 कर देंगे, 6 मोल बचेंगे भैया। 6 मोल रिएक्शन करेंगे इतने से, 6 मोल 4 मोल ऑफ ए से रिएक्शन करेंगे। हाँ भैया, तो टोटल कितने के थे? 8 मोल भैया। 8 माइनस 6 कर देंगे, 2 मोल हमारे बच गए भैया। बस भैया, क्या इतने तो क्वेश्चन पूछा था? हाँ इतने तक। और बस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी खेलेगा, ऐसा है भैया। हाँ तो भैया आप चलो ना थोड़ा अच्छे क्वेश्चन कराओ। मैंने कहा कराता हूँ, लेवल को धीरे धीरे बढ़ाता हूँ, ठीक है मैडम, लेवल को धीरे धीरे बढ़ाता हूँ। अब इतने में ना देखो, मैं अच्छे आपके क्वेश्चन डालूंगा, बस इतने पॉइंट याद रखना है, क्योंकि ये पॉइंट इस लिमिटिंग रीजन के क्वेश्चन में इनफ होंगे आपके। क्या भैया इनफ होंगे? यस इनफ होंगे, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन क्या, ठीक है, क्वेश्चन क्या लेता हूं, फॉर अ रिएक्शन
फॉर अ रिएक्शन, यही एक सिमिलर सा क्वेश्चन देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। एक रिएक्शन है A प्लस बी बनाता है C, ठीक है ना। A प्लस बी बनाता है K, 3 मोल 4 मोल 1 मोल, जस्ट इमेजिन 3 मोल 4 मोल 1 मोल। मुझे बताया गया कि फाइंड करो, फाइंड द मोल ऑफ C, फाइंड मोल ऑफ C व्हेन 3 मोल ऑफ A, 3 मोल सॉरी व्हेन 5 मोल A, 5 मोल A react with 7 मोल ऑफ B, जस्ट कुछ भी ले लो 7 मोल B, तो कितना मोल बनेगा C। हाँ तो भैया अब हमें जल्दी से पता करना है रिलेटिव रीजन कौन सा है। भैया कोने में चलेंगे, 5 मोल गिवन है, स्टोइसियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3, भैया 7 मोल B की गिवन है, स्टोइसियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4, भैया 4 और 3। भैया मुझे लगता है भैया कि ये 5 जो है 3 मंजा 3 बचा कितना 2.06 1.6 है। अभी ये 7 क्या रहा है 4 मंजा 4 बचा 3.0 28 2। भैया ये 1.6 1.7 आ रहा है नंबर, सॉरी ऐसा आ गया 1.6 से 1.7। भैया ये छोटा है ये बड़ा है, तो भैया ये छोटा ये बड़ा है, मतलब कि बड़ा ये है तो लिमिटिंग एजेंट ए होगा। भैया लिमिटिंग एजेंट क्या है भैया ए है। मैंने कहा ठीक है लिमिटिंग एजेंट ए है तो इसी के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व होगा। हाँ भैया 3 मोल ऑफ ए, क्वेश्चन में क्या है 3 मोल ऑफ ए कितने मोल बनना है 1 सी बनना है। भैया 1 मोल ऑफ ए से कितना बनेगा 1/3 सी बनेगा, 3 सी मोल बचेगा। हाँ भी क्वेश्चन में क्या है 5 मोल ऑफ ए, 5 मोल ऑफ ए से भैया कितने बनेगा 1/3 × 5 = 5/3 मोल। ओ माय गॉड भैया बस इतना खत्म। हाँ अगर अगला क्वेश्चन पूछे बता दो कितना एक्सेस रीजन बचा, तो भैया इसी को सॉल्व कर देंगे। कितना बचा ये एक्सेस रीजन तो सॉल्व कर देंगे भैया इसी लेफ्ट साइड की इक्वेशन को। 3 से 3 मोल ऑफ ए से बनता 3 मोल ऑफ ए रिएक्ट करता है 4 मोल ऑफ बी से, तब बनते हैं 1 से। ठीक है भैया 1 मोल ऑफ ए अगर रिएक्ट करेगा 1 मोल ऑफ ए अगर रिएक्ट करेगा, अरे ऐसा समझो ना डायरेक्टली 3 मोल ऑफ ए 4 मोल ऑफ बी से रिएक्ट करता है तब बनता है 1 सी। और हमें एक क्या गिवन है 5 मोल, तो 5 मोल ऑफ ए कितने बी से रिएक्ट करेगा तब बनेगा कितना सी बनेगा, तो 4/3 × 5 ये हमारा बन गया क्या मोल ऑफ बी, मतलब इतना बी रिएक्ट करेगा ए से तब बनेगा सी। तो ये कितना गया 5 और 20/3 आ गया 20/3 आ गया। ठीक है भैया इतना आ गया कि इतने से रिएक्ट करेगा। हमें टोटल मोल कितने गिवन थे बी के 7 मोल, 7 - 20/3 कर देंगे भैया आंसर आ जाएगा। हाँ भैया ये 6 पॉइंट समथिंग आएगा ना, कुछ ऐसे आएगा कुछ। हाँ भैया ऐसे कुछ आएगा, थोड़ा सा ये डाटा मैंने ऐसे अचानक से ले लिया कुछ ऐसे बन गया। ठीक है भैया थोड़ा सा इसकी हैबिट तो पड़ गई है, पर एक आध क्वेश्चन और करा दे तो। मैंने कहा एक क्वेश्चन और आज लेक्चर को जल्दी ना खत्म करने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दे देता हूँ थोड़ा सा अच्छा। 2.5 kg of इतना aluminum produce Al4Cl, find maximum amount of Al4Cl in kg 2.4 kg। क्वेश्चन क्या गिवन है, मैं डायरेक्ट ऐसे स्टेटमेंट नहीं लिखता हूँ। गिवन है 2.4 kg कार्बन है रिएक्ट करता है 3.15 ऐसा ही है 3.15 नहीं 1.35 kg से, तो प्रोड्यूस करता है Al4C3 अमोनियम कार्बाइड प्रोड्यूस करता है। तो पता है क्या है कि कितने मैक्सिमम इतने से रिएक्शन कराने के कितना इसका वेट, मतलब इतने केजी और इतने केजी रिएक्शन कराने में कितना केजी मैक्सिमम बन सकता है। मतलब ये नया रिएक्शन गिवन क्या है कि 2.4 kg ऑफ कार्बन रिएक्ट विद 1.35 kg ऑफ एल्युमिनियम, 35 kg ऑफ एल्युमिनियम। then इतना select करते हैं, then find the maximum number of find the weight of maximum Al4C3 form, मतलब कितना ये मैक्सिमम फॉर्म हो सकता है इतने से रिएक्शन करने के बाद। तो भैया ये क्वेश्चन को लिमिटिंग रिजल्ट्स कहाँ से होगा। मैंने कहा एक बार रिएक्शन लिखना फिर सॉल्व करना, देखो सॉल्व हो जाएगा। मैंने कहा भैया कहाँ से भैया ये कहाँ घुमा रहे हो, इन दोनों को रिएक्शन बोला कि ये मैक्सिमम कितना फाइंड है। मैंने कहा अरे बाबू ये
केजी में गिवन है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है, आ जाओ। मैंने कहा पहले रिएक्शन था, कार्बन की रिएक्शन कराया गया किसके साथ, एल्युमिनियम के साथ, बनाता क्या है Al4C3। और ये भैया तो गिवन था, मैं इसका जरूरत ही नहीं था, मैंने कहा हाँ भैया एल्युमिनियम 4 है तो इधर 4 आ जाएगा, कार्बन 3 है भैया इधर बैलेंस भी हो गया भैया, हाँ मैंने कहा बैलेंस हो। अब पता करो ना इनमें से लिमिटिंग एजेंट कौन सा है। अरे भैया इनमें से लिमिटिंग एजेंट पता करना है, हाँ मैंने लिमिटिंग एजेंट पता करना है। अरे तो भैया आ जाओ ना, मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल पता चल जाए तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो पता है भैया, लिमिटिंग एजेंट जल्दी फाइंड करेंगे। भैया मोल तो मोल नहीं गिवन, वेट गिवन, भैया वेट से मोल में जा सकते हैं, भैया वेट से मोल में जा सकते हैं कैसे भैया, डिवाइड बाय मोलर मास भैया। बात तो सही कह रहे हो, पर भैया आ जाओ एक बात करते हैं भैया, इसका करते हैं कितना, इसको मोल में कन्वर्ट करें, 2.4 kg है, 2400 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। 2400 ग्राम हो जाएगा, कितना थे कार्बन का 12, एक कार्बन का 12 ग्राम आता है, ठीक है भैया। आर कितना जाएगा 200 मोल आ जाएगा भैया 200 मोल आ गया। उसका देखते हैं एल्युमिनियम का 35 इतना हो जाएगा ग्राम, इसको मैं केजी को ग्राम में हो गया 27 भैया, ये 50 मोल आ गया भैया। मैं मोल पता चल गया दोनों को, हाँ अब हमें अगर लिमिटिंग एजेंट पता करना हो तो कौन सा लिमिटिंग एजेंट होगा ये पता कैसे करेंगे। अरे 200 अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3, ठीक है, और अपॉन 50 अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4। भैया ये बड़ा है ये छोटा है, लिमिटिंग एजेंट बी होगा भैया, ये बड़ा है ये छोटा है तो लिमिटिंग एजेंट बी होगा। हाँ भैया लिमिटिंग एजेंट ये हमारा बी होगा। हाँ भैया तो ये कार्बन के कितने मोल थे भैया 200 मोल थे भैया। एल्युमिनियम के कितने मोल थे, एल्युमिनियम 50 मोल थे। जितना देर फास्ट भी करता हूँ ना कोशिश करो इससे भी फास्ट आप करने की कोशिश करना, ठीक है। हाँ भैया हमें पता चल गया लिमिटिंग एजेंट कौन है। अरे भैया इसी के बेसिस पे सारा रिएक्शन कर डालेंगे, पता कर कितना मोल बचता है, जितना मोल बचेगा उसको हम पता कर वो वेट में कन्वर्ट कर देंगे, और वेट को अगर पूछेगा केजी में तो आप केजी में कर देंगे भैया। आज करते हैं, मैंने कहा 3 मोल ऑफ सी, हमें लिमिटिंग एजेंट ये है 4 मोल ऑफ एल्युमिनियम, 4 मोल ऑफ एल्युमिनियम। क्वेश्चन के एलिमेंट वो बनाता है क्या है 1 मोल ऑफ Al4C3, Al4C3। हाँ भैया तो क्वेश्चन में क्या मैंने कितने मोल थे 250 मोल, 50 मोल एल्युमिनियम कितना बनाएगा भैया 1/4 इंटू 50, 12 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ना, 12 पॉइंट, सॉल्व कर लेता हूँ ना, 50/4 ना, 4 0 2 8 2 बचे 0.0 चौके 25 12.5 भैया 12.5 आ जाएगा, 12.5 मोल आ जाएगा भैया। हाँ भैया मोल को अगर वेट में कन्वर्ट कर दे, हाँ तो भैया मोल को अगर वेट में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं किससे भैया, मोलर मास से। मोल को अगर वेट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करते हैं मोलर मास से। मोलर मास ऑफ एल्युमिनियम कितना है भैया, सॉरी यहाँ मोलर मास किसका Al4C3 का होगा भैया। और देखो गिवन है क्या है, और डाटा क्वेश्चन और गिवन है, नहीं डाटा में नहीं गिवन है। हाँ तो भैया एल्युमिनियम का इसका मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वेट पता चल जाएगा भैया। Al4C3 का वेट क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम का 27 है, एक का 27 है तो इंटू 4 कर देंगे, 7 चौका 28, 2 4 2 8 9 10 108, और प्लस कार्बन का 3 है 3 में और एक का 12 होता है, 12 36 36 प्लस कर देंगे भैया, 8 6 कितना जाएगा 2 इधर 14 इधर 1 4 1 144 भैया 144 भैया इतना आ जाएगा हमारे, इतना वेट आ जाएगा। पर भैया ये तो ग्राम में आएगा, हाँ अगर इसको हमें कन्वर्ट करना हो केजी में तो उसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे भैया, आंसर आ जाएगा। इनफ इज इनफ। मैं थोड़ा सा फास्टली बोला क्योंकि मैं पहले से समझा चुका था। सेम क्वेश्चन था, मैंने एक क्वेश्चन लिया, इतना केजी कार्बन था, इतना मोल था, क्योंकि मैंने केजी को मोल में कर लिया, ठीक है। उसमें मैं पता लगा लिमिटिंग एजेंट कौन सा भैया, ये लिमिटिंग एजेंट था, इसकी बेसिस पे मैंने सॉल्व कर लिया। हाँ भैया उसको पता किया कि इतने मोल का हमें रिएक्शन पता करना है कि 50 मोल एल्युमिनियम गिवन है, इतना मोल रिएक्शन करेगा, इसी यही लिमिटिंग एजेंट था। तो कितना बनाएगा 12.5 में 12.5 मोल बनाएगा। 12.5 मोल को भैया हमने काउंट कर लिया ग्राम में, अपॉन डिवाइड कर दिया तो वो हो गया केजी में। भैया पता चल गया कितना मैक्सिमम बन सकता है ये अप्रोक्सीमेटली आ जाए कितना। अब देखो सॉल्व कर लेना यार, मैं इसको सॉल्व नहीं करने वाला सॉरी 1.8 kg के पास आ जाएगा, ठीक है। हाँ इतना सॉल्व नहीं किया तो हाँ और जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराओ ना भैया, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा के आप मुझे एक्सपर्ट बना दो। मैंने कहा बिल्कुल क्यों नहीं लाला, आ जाओ। और क्वेश्चन है क्या इस पे, सॉरी 24 मिनट हो गए ना, आज वीडियो को जल्दी रैप अप करेंगे, ठीक है।
5 मोल ऑफ सी, 5 मोल ऑफ जो क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ वो ज्यादा अच्छा है। 5 मोल ऑफ CH4 इज बन विद 8 मोल ऑफ O2, then the calculate the mole of CO2 form and remain mole of excess reagent। ये थोड़ा सा जेईई का PYQ टाइप का PYQ है, ठीक है, इसके बेसिस पे, ठीक है। मैं क्वेश्चन को लिखता नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट ऐसे समझाता हूँ, ठीक है। 5 मोल CH4, 5 मोल CH4 इज बर्न किया गया, बर्न विथ 8 मोल ऑफ O2, 8 मोल ऑफ O2, मैं लिख ही दे रहा हूँ, 8 मोल ऑफ O2, then calculate the mole of CO2 form, then calculate the mole of CO2 form। और इसमें पूछा क्या है, लाइट चली गई क्या? सही, लाइट स्लो हो गई ना। पूछा गया कितना फॉर्म है, और भी पूछा गया है एंड एक्सेस रीजन भी बता दो। एक्सेस रीजन मतलब भैया इसमें दोनों चीज पूछ लिया। हमने कहा हाँ चलो वही तो भैया आपने कहा, इसी के बेसिस पे जेईई मेंस भी क्वेश्चन पूछता है अवेलेबल का। हाँ मैंने कहा चलो ठीक है, मीथेन का रिएक्शन भैया CH4 का रिएक्शन कराया गया O2 के साथ, बर्न किया गया, कंबशन रिएक्शन भैया बनेगा क्या भैया, बनेगा यही CO2 बनेगा भैया प्लस H2O बनेगा। हाँ भैया थोड़ा बैलेंस खेल लिया भैया। हाँ भैया कितने मूल यहाँ पे थे, 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, भैया यहाँ से 2 कर देंगे, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, और 2 ऑक्सीजन इधर 2 ऑक्सीजन इधर, 4 ऑक्सीजन इधर हो गया, तो भैया इससे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ भैया बैलेंस हो गया इक्वेशन। हाँ चलो भैया अब पता कर देना इसमें रिएजेंट कौन सा, लिमिटिंग रिएजेंट। मैंने कहा बहुत तेज हो रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट पता करते हैं। हाँ भैया मोल कितना ही देना है भैया, 5 मोल ऑफ मीथेन, 5 मोल ऑफ मीथेन, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है भैया, 1 है इसका 1। भैया 8 मोल ऑफ O2 की है ना भैया, 8 मोल ऑफ स्टोइकोमेट्रिक 2, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, मतलब ये 4 ये 5 ये 12 हो जाएगी, लिमिटिंग रिएजेंट B हो जाएगा। ठीक है भैया, अब जल्दी करते हैं, ठीक है भैया, लिमिटिंग रिएजेंट B हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या किया मैंने, 2 मोल O2 से कितना मोल बनता है, 1 मोल CO2 बनता है। हाँ भैया अब क्वेश्चन क्या देते हैं, 8 मोल ऑफ O2, 8 मोल ऑफ O2 से कितना बनेगा भैया, 2 मोल से 1 मोल CO2 बन रहा है। हाँ अगर 8 मोल ऑफ O2 गिवन है तो कितना बन जाएगा भैया, 1/2 × 8, ये 4 मोल आ जाएगा, 4 मोल CO2 आ जाएगा भैया। पहला आंसर में पता चल गया भैया, 2 लाइन में आंसर निकाल गया, और हम प्रैक्टिस हो जाए तो भैया 20 सेकंड के अंदर निकाल देंगे। 4 मोल CO2 बन गया। एक्सेस रिएजेंट भैया ये तो खेल भैया, ये लेफ्ट साइड इक्वेशन है, इसी से खेलेंगे। 1 मोल मीथेन, 1 मोल CH4 रिएक्ट करता है क्या, कितने से रिएक्ट करता है, 2 मोल O2 से। हाँ भैया तो 1 मोल मीथेन 2 मोल O2 से रिएक्ट करता है, तो हमें लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, ये है। तो मुझे पता करो कि ये 5 मोल मीथेन कितने मोल O2 से रिएक्ट करेगा, 5 मोल मीथेन कितने से रिएक्ट करेगा, 2/1 × 5, 5 दूनी 10 है ना, 2/1 5 मोल ना, 5 मोल मीथेन कितने से रिएक्ट करेगा, 2/1 × 5, 5 दूनी 10, 10 मोल। हाँ ऐसे क्या, मैंने कुछ गलती की है क्या? हाँ एक बार फिर से करता हूँ ना, ठीक है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया जल्दीबाजी में, ठीक है। मैंने कहा भैया लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, इसमें O2 था। हाँ तो हमें ये मीथेन का पता करना है, हाँ कि ये एक्सेस रिएजेंट कितना बचा। हाँ तो भैया इसी क्वेश्चन को देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। भैया लिमिटिंग रिएजेंट 2 मोल O2 से कितना रिएक्ट कर रहा है, 1 मोल। हाँ भैया 1 मोल रिएक्ट कर रहा है। तो भैया क्वेश्चन क्या मिला है, 5 मोल ऑफ मीथेन, तो क्वेश्चन क्या है, 8 मोल ऑफ O2 कितने मीथेन से रिएक्ट करेगा, 1/2 × 8 = 4 मोल ऑफ 4 मोल ऑफ मीथेन। हाँ मतलब ये 8 मोल O2 4 मोल ऑफ मीथेन से रिएक्ट करेगा, ठीक है भैया, इतने से रिएक्ट करेगा। और टोटल मोल कितने थे, 5 मोल मीथेन थे भैया, माइनस कर देंगे 4, बचा 1 मोल बचा।
एक मोल हमारा ये क्या है, एक्सेस रीजन बचा, हमारा सॉल्व हो गया। थोड़ा सा मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था, उल्टा लिख दिया था, मैं समझा था उसको। मैंने कहा मीथेन लिमिटिंग रीजन पता हो गया, उसी के बेसिस पर मैंने सॉल्व किया, उससे पता चल गया CO2 कितना मोल बचा, कितना मोल CO2 फॉर्म हुआ, 4 मोल हुआ। भैया अगला क्वेश्चन क्या था, हमें एक्सेस रीजन फाइंड करना था। एक्सेस रीजन फाइंड करना था तो उसे इसी लेफ्ट साइड वाले इक्वेशन को देखते हैं। तो एक्सेस रीजन ये है हमारा, लिमिटिंग रीजन ये है, तो लिमिटिंग रीजन के बेसिस पे एक्सेस रीजन पता करेंगे भैया। हाँ भैया, तो 2 मोल O2 को 1 मोल मीथेन से रिएक्ट करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनता है भैया। 2 मोल O2 से 1 मोल मीथेन रिएक्ट करता है भैया। हाँ, तभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। हाँ भैया, 8 मोल O2 से कितने मीथेन रिएक्ट करेंगे भैया, 8 मोल O2 से 1/2 इंटू 8 कहते हैं 4 मोल ऑफ मीथेन से रिएक्ट करेगा भैया। हाँ, 4 मोल ऑफ मीथेन तो रिएक्ट हो जाएगा भैया, वो तो खत्म हो जाएगा। कितना बचा भैया, 5 मोल तो टोटल थे, 4 मोल रिएक्ट खत्म हो गया। 5 - 4 करेंगे तो 1 मोल बच जाएगा भैया। मैंने कहा लाडले तुम तो समझ गए हो। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना? यस, ओके, थैंक यू भैया। और क्वेश्चन कराओ थोड़ा सा, 1 मिनट ना, मैं जल्दी जल्दी और क्वेश्चन करा रहा हूँ। मैं थोड़ा सा फास्ट बोलता हूँ ना, आई थिंक थोड़ा यंग हो ना। अगला क्वेश्चन कैसे कराता हूँ? अगला भी जीमेंस को एक अच्छा क्वेश्चन है जीमेंस का, एडवांस का, सॉरी अपर लेवल क्वेश्चन का, ठीक है। An amount of 0.3 mole of Cl2 0.3 mole SrCl2 and is reacted with 0.2 mole of K3PO4. Reacted with 0.2 mole K3PO4. K3PO4, then the maximum mole of KCl is formed. Maximum KCl is formed. भैया जल्दी संधारण स्टेटमेंट वाइज में पढ़ो। मैंने कहा कि 0.3 मोल SrCl2 था, हाँ, उसको रिएक्ट कराया गया इतने मोल से। हाँ, इसका जो प्रोडक्ट आएगा, पहले तो हम इसका रिएक्शन लिख लेते हैं, ठीक है। इतने से इधर में रिएक्ट कराया गया SrCl2 को रिएक्ट कराया गया K3PO4। इससे बना क्या भैया, इससे बना क्या, क्वेश्चन में मैंने कहा KCl बना भैया, प्लस तो बचेगा क्या भैया ये रिएक्ट करने के बाद, SR2 SR3 होगा ना, SR3PO4 होल ट्वाइस बनेगा। आई थिंक क्वेश्चन में यही था ना। कहाँ गया यार, हाँ इतना था, ठीक है। हाँ, उसके बाद मोल भी सही है ना, हाँ सही। तो इतना देखो भैया, हम तो रिएक्शन लिख लिया भैया, इतना मोल इतना ये और इतना मोल ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा, हमें पता चल गया भैया। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। हाँ भैया, बैलेंस कर लेते हैं। 3 SR 1 SR इधर, K3PO3 इधर 6, फिर 6 कर देंगे क्योंकि 6 इधर। हाँ भैया, बैलेंस हो गए, ये बैलेंस भी हो गया इक्वेशन। हाँ, अब बताओ ना, इसमें बोला कितने मैक्सिमम KCl बन सकते। अरे भैया, पिछली टाइप का था क्वेश्चन, तो ये इजी भी था, बस थोड़ा सा रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा दिमाग और घुमा दिया। मैंने कहा कुछ नहीं घुमाया। अब पता करते हैं लिमिटिंग रीजन कौन सा है। अरे भैया, अब तो और आसान हो गया। 3 मोल इसके हैं, कितने की मैंने 0.3, टोटल मोल कितने हैं 0.3 है, अपॉन स्टोइसियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है भैया। उसके कितने थे टोटल, 0.2 थे, और वो कितना था, 2 था भैया। ये तो इक्वल आ गया भैया, ये तो भैया इक्वल आ गया। मैंने कहा हाँ, इक्वल तो आ गया काला, तो अब क्या, तो भैया क्या इसमें इक्वल आ गया, तो लिमिटिंग रीजन दोनों है। हाँ, मैंने इसमें दोनों होंगे लिमिटिंग रीजन, दोनों में से कोई एक लेके सॉल्व कर दो। मैंने कहा भैया चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसी को लेके सॉल्व कर लेते हैं। भैया 3 मोल SrCl2 था, वो कितना, 3 मोल SrCl2 कितना मोल बनाता था KCl, 6 मोल भैया, 6 मोल KCl भैया। 1 मोल SrCl2 कितना बनाएगा भैया, 6/3 भैया, 2 मोल बनाएगा भैया, 2 मोल KCl बनाएगा। अरे भैया, तो SrCl2 एग्जैक्टली क्वेश्चन कितना गया था, 0.3 मोल भैया, 0.3 मोल SrCl2 था भैया। वो कितना बनाएगा, 2 मोल एक से बनाता है इंटू 0.3 भैया, 0.6 मोल बनाएगा भैया, 0.6 मोल KCl बनाएगा। पता तो चल गया भैया, तो डायरेक्ट पता चल गया भैया। भैया क्या ये भी लेके सॉल्व करेंगे तो इतना ही आंसर एग्जैक्टली इतना ही आएगा। कैसे भैया, मैंने कहा 2 मोल 6 बनाते हैं, 6 मोल KCl बनाते हैं। हाँ, तो 1 मोल कितना बनाएगा, 6/2 करेंगे, 3 मोल बनाएगा, 3 मोल को मल्टीप्लाई करेंगे ये 0.2 मोल से, आ जाएगा 0.6 मोल आ जाएगा। हाँ भैया, ये भी समझ में आ गया।
ये भी समझ में आ गया। और कुछ क्वेश्चन पूछा क्या? हाँ कहाँ गया क्वेश्चन? गायब हो जाता है। चलो हाँ भैया इतना क्वेश्चन खत्म है। आई होप इतने सारे मैंने क्वेश्चन कराए हैं इतने कम टाइम में, थोड़ा सा फास्टली मैंने कोशिश किया है। 35 मिनट में मैंने कवर कर दिया, ये रेप कर दिया लेफ्टिंग रीजन के। ठीक है, अब मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे टॉपिक से मिक्स होके मैं आगे कराऊंगा, आगे के लेक्चर्स में कराऊंगा। ठीक है, अब मैं एक टॉपिक और स्टार्ट करता हूँ। ठीक है भैया, वो कौन सा टॉपिक होने वाला है? मैं स्टार्ट करता हूँ एक सीक्वेंशियल रिएक्शन, मतलब कि इसी की बेसिस पे सीक्वेंशियल रिएक्शन पढ़ा दूंगा। सीक्वेंशियल रिएक्शन बहुत टफ होता है क्या? अरे नहीं यार, उसमें तो दो रिएक्शन के बनेंगे, एक लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट लगेगा। ऐसा है क्या भैया? ऐसा क्या? तो अच्छा भैया आपने जितना ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, क्या इसी कॉन्सेप्ट पे लिमिटिंग रीजन के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे? मैंने कहा दिखाया तो यार, दिखाया तो इसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चन बन जा रहे हैं। हाँ ये बात तो सही कह रहे हो। अरे मैं गलत कब कहता हूँ यार मैं गलत कब कहता हूँ? इसी के कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आप दिखाओगे भी, प्रूफ करोगे? हाँ मैं प्रूफ करूंगा। आगे के लेक्चर्स में क्वेश्चन जब लाऊंगा ना, अच्छे से बताऊंगा वो उस लेक्चर में मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, उसका आंसर ये था, फिर उस कॉन्सेप्ट की बेसिस पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, उस कॉन्सेप्ट की बेसिस पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा बिलीव कर, इतना तो मैंने लेक्चर्स दे ही दिए हैं और मैं आगे भी लेक्चर्स लाता रहूंगा, चिंता की जरूरत नहीं। तो भैया आप क्या बनाने वाले? सिक्वेंशियल रिएक्शन, सिक्वेंशियल रिएक्शन। ओके भैया, सिक्वेंशियल रिएक्शन क्या 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 आप क्या नहीं था? मैंने कहा डायरेक्ट बताओ ना भैया। मैंने कहा सीक्वेंशियल रिएक्शन मतलब ज्यादा कुछ होता नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी तोप नहीं है भैया। भैया मान लो ए है, रिएक्ट किया बी से, फॉर्म किया सी। हाँ, अब इसी सी को, इसी प्रोडक्ट को हम रिएक्ट कराया डी से, बनाया ई। ये होता, तीन भी दे सकते हैं, मैंने दो लेख समझा। ए को बी से रिएक्ट कराया, सी बनाया। हाँ, जो कि प्रोडक्ट आया उसी को मैंने किसी और रिएक्टेंट से रिएक्ट करा के भैया ई बना दिया। दो रिएक्शन गिवन है, इसी को बोल देंगे सीक्वेंशियल रिएक्शन। अरे भैया बस इसी को कहते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन। हाँ, तो सॉल्व कैसे करेंगे? मैंने कहा बताता हूं। जस्ट इमेजिन मैंने इसको बैलेंस कर लिया कुछ, दो तीन 2 3 1 4 7 2 कुछ भी गलत। अरे मैंने कहा कुछ भी तो पहले ले लिया ना, ए बी सी लेके लिया, कुछ भी कर लेते हैं। हाँ भैया तुम्हें समझ आ गया। चलो क्वेश्चन खेलते हैं ना, डायरेक्ट क्वेश्चन से समझाओ ना, मुझे समझा दे। मैंने कहा मान लो ये मेरे पास 3 मोल की वैल्यू, मेरे पास ये जो ए है वो 3 मोल की वैल्यू क्वेश्चन में, जो बी है वो मेरे पास गिवन हो 4 मोल। हाँ भैया 4 मोल गिवन, और सी का हमें ना गिवन हो। ठीक है, मान लो सी का नहीं गिवन है, तो सी का हमें नहीं गिवन। मान लो इसका जो है भैया ये है कितना मोल है? 7 मोल है। 7 मोल ले ले, फिर ये 5 मोल ले लेते हैं। हाँ, और बताओ भैया कि ई कितना मोल बनेगा? बताओ ई कितना मोल बनेगा? क्या भैया आपने इसका 3 मोल दे दिया, इसका 4 मोल दे दिया, इसका कुछ दिया ही नहीं, इसका भी कुछ नहीं दिया, और इसका 5 मोल लेके इसका पूछ लिया। इसी को कहते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन। हाँ, इसी को कहते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन। तो भैया इसको सॉल्व कैसे करें? मैंने कहा अब पॉइंट सुनो, सॉल्व करने के लिए हम एक रिएक्शन को उठाएंगे, उसमें हम लिमिटिंग रीजन को पता करेंगे, और लिमिटिंग रीजन पता चल जाएगा इस रिएक्शन में, इसमें लिमिटिंग रीजन पता चल जाएगा तो हम इसको उसके बेसिस पे जी पता कर लेंगे। हाँ, जो कि इतना जो प्रोडक्ट था वही तो यहाँ पे आया, उतना ही मोल ये होगा भैया। हाँ, दोनों को इसमें तब पता करेंगे कौन सा लिमिटिंग रीजन है भैया, फिर ये पता कर लेंगे। अरे भैया ये तो आसान हो गया है। हाँ, मैं थोड़ा सा फास्ट बोलता हूँ थोड़ा, लेकिन मैं ये नहीं कुछ कवर नहीं कराता हूँ, मैं सब कुछ बताता हूँ। इनफ टाइम लेता हूँ तो अच्छे से बताता हूँ, पर ये मेरा बोलने का तरीका थोड़ा जल्दी है, मैं चाहता हूँ थोड़ा जल्दी सब कुछ कवर करता जाऊँ। ठीक है, मैं जब डिटेल बैच लाऊंगा ना तो बेसिक से मतलब कि और धीरे धीरे बोल के और टाइम लगा के मैं और ज्यादा लेक्चर्स लूंगा कवर करने में, पर मैं इतना ले रहा हूँ, आई थिंक मैं इतना बहुत ले रहा हूँ। ठीक है, अब ये सॉल्व करते हैं। हाँ आ जाओ भैया सॉल्व करते हैं। इस रिएक्शन को मैंने उठाया, इस रिएक्शन को उठाया, पता करते हैं इसमें लिमिटिंग रीजन कौन सा है। भैया ये 3 मोल था, अपॉन स्टेशनरी कप 2, 4 मोल था, अपॉन स्टेशनरी कप 2। भैया ये 2 आ जाएगा, ये कुछ ज्यादा 2 से कम आएगा, ये बड़ा हो जाएगा, मतलब लिमिटिंग रीजन ये होगा भैया। लिमिटिंग रीजन इसमें भैया ये होगा। अब लिमिटिंग रीजन ये होगा भैया, तो मतलब कि 2 मोल ऑफ ए से भैया 2 मोल ऑफ ए से
1 मोल सी बनता है। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है, 3 मोल ऑफ ए से कितना मोल सी बनेगा भैया, 1/2 इंटू 3/2 मोल सी बनेगा भैया, 3/2 मोल सी बनेगा भैया। हाँ भैया, मतलब कि भैया ये पता चल गया क्या, 3/2 मोल सी बनेगा भैया, 1.5 मोल बनेगा भैया, इतना मोल सी बनेगा। हाँ, अरे भैया उतना मोल तो इसमें भी उतना ही तो मोल आ जाएगा, 3/2 मोल सी आ जाएगा भैया, 3/2 मोल आ जाएगा भैया। हाँ, वही तो इसमें आ जाएगा प्रोडक्ट में। हाँ, अब इसमें देखते हैं कि कौन सा लिमिटिंग रीजन है, फिर सॉल्व करते हैं। 3/2 मोल अपन स्टेशनरी कॉफिशिएंट करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, 4 और ये कितना सॉल्व आ जाएगा, 2 कैंसिल कर, 3 दूनी 6 आ गया, 6 मोल आ गए। और इसका भैया 5 मोल गिवन है, 5 स्टेशनरी कॉफिशिएंट 7, ये कुछ 0 पॉइंट समथिंग आएगा। मतलब कि भैया ये बड़ा ये है तो छोटा ये है, तो लिमिटिंग रीजन बी होगा भैया। हाँ, लिमिटिंग रीजन इसमें भैया बी है, लिमिटिंग रीजन इसमें भैया बी है। हाँ, तो अब इसे सॉल्व करके ये पता चल जाएगा। हाँ भैया, इसके बेसिस पे सॉल्व करेंगे। हाँ, तो भैया लिमिटिंग रीजन 7 मोल से, क्वेश्चन क्या है, 7 मोल डी से तो कितना बनता है, 2 मोल ही बनता है। हाँ, 7 मोल डी से 2 मोल ही बनता है। हाँ, तो भैया 5 मोल डी से कितना बनेगा, 2/7 इंटू 5, 5 में 10, 10/7 मोल बनेगा भैया। मतलब भैया ये इसका आंसर ये होगा 10.7 मोल। हाँ, तो इसी को कहते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन। हाँ भैया, हमने इतना ये समझा दिया, मैंने कहा यही तो है। अगर आपको ना समझ आया थोड़ा सा वीडियो को फिर से देखना, मैं फिर से बताता हूँ। सीक्वेंशियल रिएक्शन मतलब कई सारे रिएक्शन गिवन होंगे, 1 रिएक्शन, 2 रिएक्शन, 3 रिएक्शन, ऐसे इतनी रिएक्शन ज्यादा गिवन नहीं होता। आई थिंक मतलब कि इतनी रिएक्शन ज्यादा मैंने जहां तक क्वेश्चन देखे गिवन नहीं होते, बस 3 रिएक्शन तक ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, पहले रिएक्शन को उठाएंगे, लिमिटिंग रिजल्ट पता करेंगे, जो अननोन है उसको पता करेंगे, अननोन जो कि प्रोडक्ट में आएगा वही तो जाएगा नेक्स्ट रिएक्शन में। हाँ, उस रिएक्शन में दूसरे रिएक्शन में पता करेंगे लिमिटिंग रीजन कौन सा है। हाँ भैया, उसमें लिमिटिंग रीजन पता करके जो तीसरा अननोन होगा लास्ट में पूछा होगा उसको फाइंड कर लेंगे भैया, खत्म, माथा पट्टी खत्म भैया। अगर इसमें पूछ लेता कि एक्सेस रीजन क्या है तो भैया हम इतने ही रिएक्शन को यूज करके एक्सेस रीजन पता कर लेते कितना बचा है। अगर इसमें पूछता कि एक्सेस रीजन क्या है भैया, इसी इक्वेशन को यूज करके हम एक्सेस रीजन पता कर लेते क्या होता है, खत्म। ऐसे पूछा जा सकता है, बिल्कुल ऐसे पूछा जा सकता है। इसमें भैया वैसे नहीं। हाँ, एक जेईई मेंस का पीओक्यू करा दो, आपको बिलीव दिला दो कि मैंने जितना कॉन्सेप्ट लाया इसी कॉन्सेप्ट पे जेईई मेंस की पीओक्यू हो जाता है। हाँ भैया, बता दो, ये बता दो। आप बहुत ज्यादा वेट करा देते हो भैया, बहुत ज्यादा टाइम लगाते हो भैया, बहुत ज्यादा टाइम लगाते हो। मैंने कहा जेईई मेंस का पीवाईक्यू कितना टाइम हो गया, 42 मिनट हो गया। जेईई मेंस का पीवाईक्यू रिएक्शन था, गिवन था रिएक्शन एक्स वाई एंड जेड, बनाते हैं XYZ3 यही तरह। इसको बैलेंस किया गया, एक्स एक ही था, वाई इतना था, 3 आ गया। हाँ, तो गिवन है कि ये 1 मोल क्वेश्चन में गिवन है। हाँ, ये भी 1 मोल गिवन है। हाँ, ये 0.05 मोल गिवन है। हाँ, तो बताओ ये कितना मोल बनेगा, बताओ ये कितना मोल बनेगा। हाँ, और एक डाटा और गिवन है, वेट ऑफ एक्स इज 10, इसका जो मॉलिक्यूलर मास है, एक्स का मॉलिक्यूलर मास वो 10U है। हाँ भैया, 10U मॉलिक्यूलर मास बोला है ना, मॉलिक्यूलर मास 10 AMU है। हाँ, वाई का 20 AMU है। हाँ भैया, इसका 30 AMU है। हाँ भैया, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है, ये रिएक्शन था, इतना ये डाटा गिवन था, बताया था कि इसका मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास, ये एटॉमिक मास, ठीक है, ये गिवन था। हाँ भैया, ठीक है, ये पता करना है। हाँ, पता करते हैं कि इसमें लिमिटिंग रीजन कौन सा है भैया, आसानी से तो पता चल जाएगा। हाँ, लिमिटिंग रीजन भैया मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भैया, 1 मोल इसका अपॉन में 1। हाँ, इसका भैया 1/1 एक ही का, ये भैया 0.05/3 लग ही रहा है भैया, लग ही रहा है, ये सबसे छोटा है, लिमिटिंग रीजन ये होगा। मैंने कहा हाँ, लिमिटिंग रीजन ये होगा, लिमिटिंग ये होगा। इसी के बेसिस सॉल्व करते हैं भैया। 3 जेड थे, 3 जेड से 1 मोल XYZ3 बनता था। हाँ, 3 जेड से 1 मोल XYZ3 बनता, हमारे पास टोटल कितने मोल क्वेश्चन में गया, 0.05, तो भैया 0.05 मोल थे, मोल जेड है, इससे कितना बनेगा भैया,
इससे बनेगा 1/3 इंटू 0.05 मोल। हाँ भैया, तो भैया 0.05 अपॉन 3 मोल बन जाएगा। हाँ ठीक है, पता चल गया। भैया इसका वेट पूछा है कितना ग्राम बनेगा। अरे भैया वेट पूछा, उसके लिए डाटा तो गिवन चाहिए, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है या एटॉमिक मास कितना है, तब तो हम उसका मॉलिक्यूलर मास पता करेंगे भैया, उसका मोलर मास पता करेंगे। तो ये किसका भैया, कितना किसका मोल है इसका, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना करेंगे, 10 है इसका, 10 प्लस 20 वाई है, और जेड का 3 गुणे 90 प्लस 90 हो जाएगा, 90 20 90 10 100 120 आ गया भैया, 120 मॉलिक्यूलर मास आ गया। तो भैया इसका वेट पता करने के लिए मोल इंटू मोलर मास कर देंगे, वेट पता करने के लिए मोल इंटू 0.05 अपॉन 3 यही था, इंटू मोलर मास कर देंगे, मोलर मास कितना था 120 आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद 2 ग्राम। भैया आपने पहले साल कर रखा है, मैंने कहा हाँ, मैंने पहले सॉल्व कर रखा है, 2 ग्राम आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा सॉल्यूशन। ये था जेईई मेंस का क्वेश्चन 2023 का। आई होप इतना समझ में आया होगा लड़ले। वही कॉन्सेप्ट है भैया, वही कॉन्सेप्ट है, माथा पट्टी का तो कर रहे हो, गिवन था, सब गिवन था इतना, हम इतना फाइंड करना था, लिमिटिंग रीजन फाइंड किया, ये था, उसके बाद भैया पता चल गया इतना मोल था। वेट पूछ ले भैया, एक स्टेप आगे वेट भैया, मोलर मास से ये डाटा गिवन था, पता किया 120 मल्टीप्लाई निकाल दिया, खत्म। जो अब अगला आएगा, ठीक है, जो अगला टॉपिक आएगा परसेंटेज यील्ड। मैं सोच रहा हूँ पढ़ा तो मैं दूं अभी भी, पर मेरे पास थोड़ा सा टाइम नहीं है, ठीक है, मेरे पास टाइम की थोड़ी सी कमी है, शॉर्टेज है, इसलिए मैं इतना ही लेक्चर कवर कर रहा हूँ। आई थिंक कितना देर हो गया, 46 मिनट 55 सेकेंड। चल कोई, मेरे पास थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज है, इसलिए मैं अगले लेक्चर में कवर करूंगा परसेंटेज यील्ड और थोड़े से आउट टॉपिक और क्वेश्चन करूंगा, ठीक है, इनफ क्वेश्चन कराऊंगा। और इनके कंप्लीट होने के बाद मैं मूल कॉन्सेप्ट के जितने क्वेश्चन थे, जितने क्वेश्चन के लेक्चर मैंने कराए हैं, जितने 8 9 10 लेक्चर लूंगा, जितने क्वेश्चन उनमें कराए उनका एक अलग सीरीज बनाऊंगा, मीन्स उनका एक वीडियो में सब समराइज करके जितने क्वेश्चन थे लाइन वाइज टॉपिक वाइज सब करा दूंगा। ऐसा करोगे भैया? हाँ ऐसा कर डालूंगा, ठीक है भैया, थैंक यू भैया। उसके बाद मैं इनका रिवीजन एक को 1 शॉट लाऊंगा, 1 शॉट लाने वाले, हाँ भैया। उसके बाद मैं इसका पीओआईक्यूज लाऊंगा, पीओआईक्यूज 2002 से 2000 से लेकर 2025 तक सारे पीओआईक्यूज कवर कर दूंगा। हाँ टाइप वाइज का भैया, टाइप वाइज आपको फोकस तो भैया टाइप वाइज पे रहता है। हाँ मेरा फोकस हमेशा टाइप वाइज पे रहता है, तो हमेशा वही मैं उसी वाइज कराऊंगा मेरा टॉपिक टाइप वाइज। हाँ भैया ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट का, उसके बाद एडवांस का भी एक 1 शॉट रहता है। एडवांस के 1 शॉट में भैया सिर्फ एडवांस का टॉपिक कवर चैप्टर्स कवर कर, इसमें तो दोनों कवर करेगा, जेएमएस जे एडवांस था। उसमें क्या करोगे, जे एडवांस के टॉपिक जो होंगे सिलेबस होगा उसका अलग ही कर देना, 1.5-2-3 घंटे में जितना भी होगा उसका टॉपिक कवर कर देना। हाँ उसके पीओआईक्यूज उसके अलग ही ला देना भैया, ठीक है, उसका ला दूंगा भैया। इतना कर दोगे भैया इनफ रहेगा। हाँ उसके बाद इनफ रहेगा, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का भी सीरीज इसका ला देना मोल कॉन्सेप्ट। हाँ इसका ला दूंगा, ठीक है। उसके बाद भैया रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट में। भैया रेडॉक्स रिएक्शन में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि देखो मैं मोल कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा कैलकुलेशन, रेडॉक्स रिएक्शन में भैया ये बहुत थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन से बहुत कुछ है। रेडॉक्स रिएक्शन में बहुत दिक्कत आती है फिजिकल केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सब फाइंड करने में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सब फाइंड करने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो भैया रेडॉक्स रिएक्शन कवर कर दो। हाँ रेडॉक्स रिएक्शन कवर कर दूंगा, थैंक यू भैया, बिल्कुल चिंता नहीं जरूरत है, मैं सब कवर कर दूंगा, ठीक है। बस थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा, क्योंकि मैंने सीरीज को लेट स्टार्ट किया, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अब मैंने जितना बोल दिया इतना करना आसान नहीं है, पर मैं धीरे धीरे कर करके सब कुछ कर दूंगा। ऐसा है भैया, बिल्कुल ऐसा है, ठीक है। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहना, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।